हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले एम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखो एम्प्टी सेट के बारे में बिल्कुल एज द नेम सजेस्ट कुछ नहीं होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो करली ब्रेसेस लगा दिए और उनके बीच में कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक जगह पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार ऐसे लिखा आ जाता है, दो करली ब्रेसेस इनके अंदर फाई, तो इसको बच्चे एम्प्टी सेट समझ लेते हैं, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब करली ब्रेसिस के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फाई जो है वो इस एम्प्टी सेट का नाम होता है। जैसे हम सेट का नाम देते हैं ना, ए 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, बी एक सेट हो गया मान लो, ए बी सी डी, है ना। इसी तरह से जो एम्प्टी सेट होता है उसका नाम होता है फाई। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर आपने फाई डाल दिया तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। फिर इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाई। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है कि फाई जो है एम्प्टी सेट का नाम होता है, इसके ऊपर करली ब्रेसेस अगर लगे होंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो इसके अंदर एलिमेंट आ गया ना। ठीक है, फाई एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर, तो ये एम्प्टी थोड़ी बचा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4 से लेकर 100 तक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्लियर दिख रहा है कि 1 से लेकर 100 तक है, तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, मतलब दे कैन नॉट बी काउंटेड, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जैसे इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का एक सेट। ठीक है, तो ए सेट क्या बनेगा मेरा यहाँ पे 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं एंड दे कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और ये क्या था, एक फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो हमें बताना है ये कौन कौन से सेट इनमें से फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 2, तो हमारा जो सेट बनेगा उसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 2। तो क्लियरली हम इनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। सेकंड में x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। लेकिन हम x की वैल्यू को माइनस 2 नहीं लेंगे, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है और माइनस 2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा सिर्फ एक ही 2। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो x की सिर्फ a की वैल्यू आ रही है 1/2, बट x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, राइट, क्योंकि x की सिर्फ a की वैल्यू आ रही है 1/2 और वो भी नेचुरल नंबर नहीं है, और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, एक फाइनाइट सेट ही होता है ना, क्योंकि इसमें भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, 0 एलिमेंट्स, राइट, वी कैन काउंट देम, ठीक है। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट ऑल्सो। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो मतलब सारे के सारे प्राइम नेचुरल नंबर्स का सेट, राइट, x प्राइम भी है और x नेचुरल नंबर भी है। तो 2, 3, 5, 7, 11 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो मतलब x एक नेचुरल नंबर भी है और ऑड भी है, मतलब सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर, राइट। तो मतलब 1, 2 नहीं आएगा, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स लेंगे हम। सो 1, 3, 5 और इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है ना, क्योंकि इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स, देखो, दो सेट, जब भी हम इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो हम दो सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे टू सेट्स A एंड B आर इक्वल व्हेन दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं अगेन 1, 2, 3, 4, तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो A इज इक्वल टू B। ये दोनों, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल्स टू के साइन से, तो A और B इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, A एक सेट है A, B, C, D, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं D, C, B, A। अब आपसे पूछा जाए क्या A और B इक्वल हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे, आप क्या देखेंगे, आप सिर्फ एलिमेंट्स देखेंगे वो प्रेजेंट हैं या नहीं, क्योंकि हमने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि सेट के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो मैटर नहीं करता है, राइट। तो कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो इसके अंदर भी A है, इसके अंदर भी A है, इसमें भी B है, B है, C और D। तो चारों के चारों एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी A इक्वल्स टू B है, चाहे इनका ऑर्डर सेम नहीं है बट एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, तो ये A इक्वल्स टू B होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल्स टू A, B, C, D, B इक्वल्स टू A, B, C, D और E, ठीक है। अब क्या A इक्वल B के इक्वल है? नहीं है, क्यों? क्योंकि A, B, C, D तो दोनों के मैच कर रहे हैं, बट B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है E जो कि A में नहीं है, ठीक है। तो इस केस में A और B इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों में, ठीक है, तभी वो इक्वल होंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजन, ठीक है। तो A, B, C, D, E 5 सेट दे दिए हैं और बोल रहा है कि इनमें से इक्वल सेट्स निकालो। तो A सेट क्या है? 0। B सेट क्या है देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? x जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 15 है, x ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 5 हो, क्या ऐसा कोई एलिमेंट कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। C, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू 5 आ गई, इसमें एक एलिमेंट आ गया C, 5। D में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 5, तो 5 और माइनस 5, ये दो एलिमेंट्स आ गए। E में क्या आएगा? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना।
तो अगर पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से देखें तो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं, राइट, नेचुरल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस, और सिर्फ पॉजिटिव वाले सॉल्यूशंस, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, -3 और 5, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ, राइट। नेगेटिव वैल्यू मेरे को नहीं लेनी है क्योंकि उसने बोला x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो सिर्फ मैं 5 वैल्यू लूँगा। तो मेरे पास ए बी सी डी ई सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ गए हैं। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ से कौन कौन से पेयर इक्वल बन रहे हैं। ए के इक्वल कोई भी नहीं है, बी के इक्वल कोई भी नहीं है, सी के इक्वल ई है, और डी के इक्वल भी कोई नहीं है। तो सिर्फ ए की पेयर बन रहा है सी और ई का, सी इज इक्वल टू ई, दैट इज इट, ठीक है। तो इसने बोला था कि जो जो पेयर ऑफ सेट्स इक्वल बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो। तो हमने सबको रोस्टर फॉर्म में लिखा और हमने देखा कि सिर्फ ए और ई सेट, सी और ई सेट ही इक्वल बन रहे हैं, बाकी कोई इक्वल पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक्स सेट दिया है, एक बी सेट दिया है, तो हमें देखना है कि एक्स और बी इक्वल है या नहीं है। इसी तरह से सेकंड वाले में देखना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट उठाते हैं। एक्स इज द सेट ऑफ द लेटर्स इन अलॉय, अलॉय के अंदर जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो ए एल, दोबारा एल नहीं आएगा, ओ वाई। और बी क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, तो बी में क्या आ जाएगा, एल ओ वाई ए, और फिर से एल नहीं आएगा, राइट। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, ए भी है, एल भी है, ओ भी है और वाई भी है। तो x इज इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए सेट में क्या बोल रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n एक इंटीजर है और n स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो n स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है ना। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। अगर 2 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो n स्क्वेयर जो है 4 से बड़ा हो जाएगा, और -2 से छोटी वैल्यू ले लेंगे, मान लो -3 ले ली, तो भी n स्क्वेयर 4 से बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ ये 5 ही वैल्यूज़ बनती हैं जिन पे n स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4 आता है, ठीक है। और क्योंकि n इंटीजर है तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लूँगा, है ना। तो -2 -1 0 1 एंड 2, ये मेरा ए सेट हो गया। बी सेट में क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 2। तो 1 और 2 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो दोनों वैल्यूज़ को ले लूँगा, है ना। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, वेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब आ जाता है रियल नंबर्स में, है ना। तो क्लियरली ए जो है यहाँ पे बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अभी इस क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, कॉन्सेप्ट रखेंगे बस इसके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट, और फिर हमने पढ़ा व्हाट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, ठीक है। और इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज अ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज अ सेट। फिर हमने पढ़ा था सेट रिप्रेजेंटेशन, है ना, सेट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने 2 फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर और सेट बिल्डर। और तीसरा हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का, है ना। कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा, और अगर वो नहीं है उस सब सेट के अंदर तो डज नॉट बिलोंग टू। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सेट में,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।